हेलो एवरीवन, डिवाइन टॉर 777 आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। चलो देख लेते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं अभी। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है द हाई प्रीस्टेस का। तो पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं हम यहाँ पर सारे के सारे। इसके बाद में यहाँ पर है द एम्परर का कार्ड है आपके सामने। यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। फोर ऑफ कॉइन्स का कार्ड है यहाँ पर। यहाँ पर है फाइव ऑफ कॉइन्स। मैं यहाँ पर है थ्री ऑफ कॉइन्स का कार्ड। ये आपके सामने है सेवन ऑफ वॉन्ड्स। वाह, ये भी सेवन ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर है फोर ऑफ कप्स। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, तो सबसे पहले अगर राशियों की बात करेंगे, चारों एलिमेंट्स हैं और 12 ही राशियां हैं। और यहाँ जो कार्ड है वो है किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर है। ठीक है, तो हम यहाँ रख लेते हैं। एंड व्हाट इज हैपनिंग, देखो आपने करना शुरू कर दिया है सेल्फ लव। आपने सेल्फ लव शुरू कर दिया है, अपने आप से प्यार करना शुरू कर दिया। और जब कोई इंसान सेल्फ लव करने लग जाता है तो वो तो भाई अपने आप को पॉजिटिव देखेगा ही, और वो दुनिया को भी पॉजिटिविटी के साथ में ही देख रहा होता है। ऐसा दिख रहा है। आपने अपना बुद्धिमानी लगाना जो आपके पास हमेशा से था, ऐसा तो है नहीं आप आज बुद्धिमान हुए, आप हमेशा से बुद्धिमान थे। आपने अपने आप को बुद्धिमान हमेशा से दर्शाया है, आप हैं, ये चीज आपने दिखाया है। आपने क्लियर संदेश देना शुरू कर दिया है पॉजिटिवली, जो दिल में है वो आपने कहना शुरू कर दिया है। और आप जानते हैं कि आपके अंदर की जो प्योरिटी है उसको विश नहीं बनाया जा सकता। देखो आप अच्छे इंसान हो, आप हमेशा खुश रहते थे, तो आपने इसी चीज को एक्सेप्ट किया कि भाई मुझे किसी और की वजह से गंदा नहीं होना है। अगर कोई इंसान गंदा है तो मुझे उस व्यक्ति की वजह से गंदा नहीं बनना है। मैं अच्छा इंसान था, हूँ, मेरी सोच अच्छी थी, मैं अपनी सोच किसी की वजह से परिवर्तित नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। होता क्या है कि हम पर हमारा देखो थॉट प्रोसेस, हमारा जो कर्मा होता है, हम अपने कर्मा अपने हिसाब से भगवान हमको देता है और हम उसी हिसाब से अपनी बुद्धि के विवेक के साथ में पैदा होते हैं। लेकिन जब आप रिलेशन में आते हैं तो कभी कभी जो रिलेशन में आपका पर्सन होता है, पार्टनर होता है, वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है। वो चाहता है कि आप उसके हिसाब से आगे बढ़ें, आप उसके हिसाब से चीजों को करें, आप उसके हिसाब से रहें। और ये उसकी गलती होती है कहीं ना कहीं, डेफिनेटली, क्योंकि आप अपने हिसाब से चलोगे ना कि उसके हिसाब से चलोगे। आपको मालूम है कि आपको क्या करना है लाइफ में, आप अपने हिसाब से आगे बढ़ोगे, तो आप अपने हिसाब से आगे बढ़ना सोचते हो। ठीक है, और यहाँ पर यही चीज दिख रही है कि आप अपने हिसाब से चलना चाहते थे, हमेशा से आप अपने हिसाब से अपनी बुद्धि विवेक से चलना चाहते थे। इसीलिए आपने ये पहले तो बर्दाश्त किया शांति से कि शायद इंसान अपने आप ही समझ जाएगा, समझदार हो जाएगा। लेकिन जब इंसान समझदार नहीं हुआ, समझदारी के नामो निशान उसकी तरफ आपको दिखाई नहीं दिए, तब डेफिनेटली आपने ये चीज सोच ली कि भाई मैं तेरे पैर की जूती नहीं हूँ, तो तुम मुझे अपने हिसाब से चला पाओ। ठीक है, मैं तुम्हारी वजह से अपने दिल में कड़वाहट लेकर के नहीं रहना चाहती हूँ, नहीं रहना चाहता हूँ। तुम्हारी वजह से मैं उटपटांग की बातें नहीं सोचना चाहता हूँ, मेरा थॉट प्रोसेस जो है वो उसको बदलाव नहीं करना चाहता हूँ। तो वो चीज आपने सोच ली। ठीक है, वो चीज आपने ऐसे सोच करके आप आगे बढ़ रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप उस व्यक्ति को दुख देना चाहते, बट आपको लगता है यार ये पर्सन ऐसा है कि ये मुझे ही दुखी किया जा रहा है, ये मुझे ही परेशान किया जा रहा है। तो आपने भी सोच लिया कि भाई ऐसा है कि मैं अपनी सोच नहीं बदल सकता हूँ। एम्परर का कार्ड है, एकदम आप स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह उसको दिख रहे हो। और ये पर्सनैलिटी देख करके तो उसका उसका दिमाग खराब हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है, आप कैसे बदल सकते हो? देखो जब आप किसी के साथ होते हो और वो आप पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है और आप उसके कंट्रोल में आ जाते हो, तो फिर उसको लगता है यही आपका मूल स्वभाव है, अब आपको ऐसे ही उससे डर के दब के रहना है। जबकि वो ये जानता ही नहीं है कि आप एक स्वतंत्र विचारधारा के एक बहुत प्यारे इंसान हो। आप सिर्फ इसके साथ इसलिए इस समय पे दब रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है शायद ये थोड़े दिन में सही हो जाएगा, इसको मैं अपनी बात समझा पाऊँ। लेकिन उसको लगता है नहीं, तुमको अब ऐसे ही रहना है, ऐसे ही डर के रहना है। और वो आपको एक्सेप्ट नहीं होता है, और जब वो आप अपना एक्सेप्ट नहीं करते हो
तो फिर इसका दिमाग खराब हो जाता है। और आप भी बोल देते हो कि भाई मैं अपना, देखो मेरा अच्छा स्वभाव, मैं पॉजिटिव सोचने वाला, मैं प्यार से रहने वाला, मैं लोगों की मदद करने वाला इंसान, मैं खुश रहने वाला इंसान, मैं अच्छा इंसान, अपने काम पर फोकस करने वाला इंसान, तुम्हारे जैसे लफूचन के साथ में आके अपना दिमाग खराब थोड़ी ना करूंगा। ये थोड़ी ना करूंगा कि तुम रोता धोता मुझे छोड़ दो तो मैं रोता धोता वाला पर्सन बन जाऊं, परेशान होने लग जाऊं। ये नहीं हो पाएगा। तो ये इनको बहुत बुरा लग रहा है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, तुम आए थे तो तुम रोते धोते रहते थे, तुम आए थे तो तुम ऐसे एकदम पैरों पे डले रहते थे, गिड़गिड़ाते रहते थे, अब ऐसा क्यों नहीं है, अब आपको क्या दिक्कत है। तो वो चीज इनको ना बिल्कुल इनको लग रहा है नहीं तुम डरे सहमे रहो मेरे से, तुम वैसे ही रहो जैसे तुम पहले रह रहे थे, तुम वैसे ही डरे सहमे रहो। बट यू सेड नो, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं आपको खुश करने के चक्कर में अपना दिमाग का दही नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगा। अपना जो मेरा रियल रूप है, जिसके साथ मैं पैदा हुआ हूँ, पैदा हुई हूँ, मैंने इतने साल लगाए हैं, इतने सालों तक तुमसे मिलने के पहले जो मेरा थॉट प्रोसेस था, मैं उसको क्यों बदल दूं तुम्हारे मिलने के बाद, क्योंकि तुमको तुम्हारा मुंह सड़ा हुआ है, तो इसको मैं ठीक नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकते। तुम अपने गंदे स्वरूप में हो और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी तरह गंदा व्यक्ति बन जाऊं, तो वो तो होगा नहीं। अगर मैं चाहता हूँ तुम मेरी तरह अच्छे बन जाओ, तो तुम तो अच्छे नहीं बन रहे हो, फिर मैं तुम्हारी तरह क्यों रहूं। मैंने देख लिया तुमको, तुम मेरे हिसाब से बन जाओ, मैंने कोशिश कर ली, पर तुमने कहा नहीं मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं बनूंगा, तुम मेरे हिसाब से बनो, मतलब यही जद्दोजहद, यही जद्दोजहद। बट आपको इन द एंड समझ में आया कि यार ये तो बेवकूफ इंसान है, इसके पीछे क्या ही अपनी लाइफ को खराब करना। एक छोटी सी तो लाइफ है, एक छोटी सी लाइफ है जहां पर मुझे काम करना है, मुझे अपना जीवन मेरा मेरा अच्छा भगवान ने दिया है, मुझे खुश रहना है, मैं किस चिमगांडी के चक्कर में अपना दिमाग खराब कर रही हूँ, कर रहा हूँ। एंड देन यू डिसाइड टू लिव इन योर ओन सोल। आपने अपने अंदर वो पॉजिटिविटी भर ली, एंड वो पॉजिटिविटी जब आपने भरी है ना, तो वो चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। चिढ़ रहे हैं, कुड़ रहे हैं, यार तुम इनसे इनके चिढ़ने कुड़ने के चक्कर में क्यों, मैं तो आपसे ही पूछ रही हूँ ये सवाल, कि आप इनके जो सड़े हुए चेहरों के चक्कर में क्यों, आप प्रसन्न रहिए ना, आप खुश रहिए। और आप इनके चक्कर में हो, आप बोलो सो इनको खुश करने, अरे इनको खुश कर ही नहीं सकते तुम, इनको खुश कर ही नहीं सकते। इनके पैर की जूती थोड़ी ना होगी, तुम इनको खुश करोगे, पैर की जूती फट जाएगी, कोई जरूरत नहीं है। आपका लाइफ एक छोटा सा लाइफ है, उसमें खुश रखिए, मैं अपना सेल्फ लव कीजिए, अपने काम पर फोकस कीजिए, अपने लाइफ के गोल्स पर फोकस कीजिए। इनको खुश करने के लिए पैदा हुए हो क्या, इनका नौकर बनने के लिए पैदा हुए हो क्या, है ये सब थोड़ी ना करना है, ये नहीं करना है कि आप इनके चक्कर में अपना रो रहे हो, धो रहे हो, कोने में बैठे हो, आप कर चुके हो ये सब। आप रोना धोना, उसको इतना ज्यादा, हाँ देखा मैंने उसे रुला दिया, वाह देखो मेरी वजह से कोने में बैठा है, बैठी है, रो रही है, काम पर फोकस नहीं है, वो 100 गुना आगे तक बढ़ सकते थे, मैंने उसे 100 कदम पीछे खींच लिया। ऐसे लोगों के लिए बैरियर बना देना चाहिए, बैरियर, आपके बैरियर, अब मैं अपने दीवार खड़ी कर दी, आपने वो दीवार खड़ी कर दी, जिससे कि अब आप इनकी तरफ नहीं आ जाओ ना, ये आपकी तरफ आ पाए। और यही चीज तो इनको दिक्कत हो रही है, यही तो तकलीफ हो रही है। अरे ये कैसे चला गया, अरे ये कैसे अपने लाइफ में जीना, खुश होना सीख गया, इसको तो मैंने इतना सोचा था ये रोएगा धोएगा, ये तो अपने हिसाब से चलने लग गया, इसके इसके कदम अपने हिसाब से कैसे चलने लग गए। क्यों ना चले, क्यों ना चले वो अपने कदम अपने हिसाब से, तुम्हारे जैसे चिमकांडी लोगों के चक्कर में थोड़ा फंसना था। एक छोटी सी लाइफ है, तुम अपने से 4 पीढ़ी पीछे चले जाओ, नाम तक नहीं पता है आपको, अपने दादाजी के पिताजी का नाम पता हो तो पता, उनके पिताजी का नाम रेयरली ही किसी को पता होगा, और अगर उनको भी पता है तो उसके पिताजी का नाम तो और भी नहीं पता होगा। तो ठीक है, अगर इतने पीछे वाले लोगों को भी हम भुला सकते तो मेरे को भी भुला दिया जाएगा, तो इतना क्यों परेशान होना, इतना क्यों परेशान होना, किसके लिए क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। कोई बड़ी चीज करोगे तो आपका नाम भी याद रखा जाएगा कि हाँ भाई एक थे हमारे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाम याद है आज भी, कुछ किया ना उसने, ऐसा कुछ किया तो है नहीं आपने, तो काहे के लिए इस व्यक्ति के लिए अपना जीवन निछावर करना है। ये आपको वो कुत्ते की तरह ढूंढ रहा है, कुत्ते की तरह देख रहा है, इसको लगता है तुम बस परेशान हो जाओ, और तुम परेशान हो जाते हो, शेम ऑन यू अगर आप ऐसा करते हो तो। लेकिन नहीं करना है, पैरों की जूती का आपका जो स्वरूप है, ये मुंह बना के बैठा मुझे मनाओ, तुमने कैसे अपने आप को बदला, मैं बहुत गुस्सा हूं तुमसे, मुझे मनाओ, भाड़ में जाओ, ऐसा वाला सोच आपका है कि भाई तू भाड़ में जा, मुझे तो नहीं मनाना तुझे, तेरा मुंह टेढ़ा, तब मैं क्या करूं, तुमने कभी सोचा मेरे हिसाब से रहना, फिर मैं क्यों तुम्हारे हिसाब से रहूं। एंड दैट्स व्हाट यू आर हैप्पी इन योर ओन सेल्फ, मैं तो खुश रहूंगा, मैं तो प्यार से रहूंगी, मैं तो अपने ऊपर काम करूंगी, तुमको रोना है तुम अपना रोते हुए तुम रोते रहो, रोतड़ू बनो, मुझे क्या। तो वो जो थॉट प्रोसेस आपकी है ना, ये खतरनाक वाली, ये सोच करके इसका दिमाग खराब हुआ पड़ा है। ये अपना मतलब वो समझ लो, ये इसका दिमाग खराब इसलिए हुआ है कि तुम क्यों बदल गए। भाई तुम्हारे हिसाब से थोड़ा ना बदल रहा है, न्यू लव,
अपने आप को ही प्यार कर रहे हो अगर आप, तो वो भी न्यू लव है आपका, ठीक है। अपने आप को ही फोकस कर रहे हो तो न्यू लव है, अगर न्यू लव लाने लायक होंगे तो न्यू लव भी आ जाएगा। फ्लर्ट करेंगे ये पर्सन आपके साथ, करते रहें। आप भी क्या बेवकूफ हैं जो इनकी फ्लर्टिंग में आ जाओगे। सेपरेशन का कार्ड है, डेफिनेटली इनकी बेवकूफी हरकतों की वजह से सेपरेशन की तरफ अगर आप जा रहे हो तो जा भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। पॉजिटिव रहने की जरूरत है आपको अपने लिए। अपने लिए जूती समझ रहे थे ये, लेकिन आप उस पैर की जूती हो भी नहीं, बनना भी नहीं चाहिए और बनने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये आप नहीं हो। आप इसलिए थोड़ी ना आए थे कि इनको खुश कर देना, तो ये इनकी फड़फड़ाहट है, इनके फड़फड़ाहट रहे, आप उसके लिए कुछ मत कीजिए। वो चौंक रहे हैं, वो परेशान हो रहा है आपको देख करके, वो इस तरह से उनका जो मन है वो घबरा रहा है, तो घबराए। आपने क्या उसका वो ठेका ले रखा है इनका सब कुछ करने का। ये है आज की रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हो, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल और मेरे दूसरे चैनलों पर फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।